गुड मॉर्निंग दोस्तों। यह अजंता की गुफा संख्या 2 के महत्वपूर्ण चित्र हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने परीक्षाएं एग्ज़ाम दिया होगा तो यहाँ से आपने देखा होगा कि एक दो नाव ज़रूर ऑप्शन में मिलता है। तो हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं आने वाले वैकेंसी के लिए। और अभी तो 2022 का रिज़ल्ट आया, अभी अल्टीमेंस का भी बाकी है। जो भी स्टूडेंट सफल है उनको बहुत ही बधाई। और जो असफल हुए हैं वो निराश ना हुए, क्योंकि सीटें कम है, संख्या ज़्यादा है। तो जिसने जितना बेस्ट किया हुआ उसका फल पाया होगा। तो आप लोग निराश ना हो, आने वाली वैकेंसी के लिए ज़ोर से लग जाइए, हार न माने। सीटें ज़्यादा आएंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे। तो ये गुफा संख्या 2 का महत्वपूर्ण चित्र है। चित्रों और कथाओं की सूची। महाहंस जातक गुफा संख्या 2। माया देवी का स्वप्न किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2। बुद्ध जन्म, सिंपल सा वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, गुफा संख्या 2 में चित्रित है। श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 2। पूर्णावादन जातक की कथा का वर्णन जो है या चित्रण गुफा संख्या 2। विदुर पंडित की कथा गुफा संख्या 2, इम्पॉर्टेंट। झूलती हुई राजकुमारी, इम्पॉर्टेंट। एक काली राजकुमारी, एक झूलती हुई राजकुमारी। तो काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में और झूलती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 2 में। पूर्णक तथा इंदरवती की प्रेम कथा का वर्णन किस गुफा में? गुफा संख्या 2 में। शांतिवादी जातक का वर्णन गुफा संख्या किस में है? तो 2 में। सर्वनाशा महासर्वनाशा का चित्र जो है यहाँ ब लिखा हुआ होगा। तो दोनों, चाहे आप सर्वनाशा पूछे ऑप्शन में या महासर्वनाशा पूछे, दोनों वर्ड अगर रहे, दोनों में से कोई एक, तो वह गुफा संख्या 2 में इसका चित्रण हुआ है। प्राणों की भिक्षा गुफा संख्या 2। पूजार्थिनियों स्त्रियां, ये भी गुफा संख्या 2 में है। सुनहरे मृग का उपदेश का चित्रण गुफा संख्या 2 में है। महाहंस जातक देखिए, जातक जितनी भी कथाएं उसमें किसी न किसी घटना का वर्णन हुआ है। इसलिए आप मेरी जितने भी वीडियो देखेंगे गुफा संख्या 1 का, गुफा संख्या 16, 17 का, उसमें कुछ जातक का वर्णन है और उस जातक में किस कहानी का वर्णन है उसको मैं डिटेल से बताया हूँ कि इस जातक में इस कहानी का वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ महाहंस जातक, यहाँ हंस जातक से हंस शब्द मिल रहा है, तो इसमें बुद्ध को हंस के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें किस कहानी में? इसमें हंस के रूप में बोधिसत्व का जन्म होता है, जो बनारस के राजा और रानी को उपदेश दे रहे होते हैं। ठीक, तो इस महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध जो बनारस के राजा और रानी को हंस के रूप में उपदेश दे रहे हैं। तुलसी स्वर्ग तथा 2 अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में। इसे राय कृष्णदास ने भगवान बुद्ध की माता महाप्रजापति देवी को माना है। गुफा संख्या 9 के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे स्तूप पूजा गुफा संख्या 9। याद रखिएगा 3 वर्ड हैं, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्तूप पूजा का चित्रण गुफा संख्या 9 में। नाग पूजा गुफा संख्या 9 में। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे गुफा संख्या 9 में। तीनों गुफा संख्या 9 में चित्रित हैं। गुफा संख्या 10 के महत्वपूर्ण चित्र। तो कभी पूछ सकता है गुफा संख्या 10 का माप क्या है? तो 95 गुणे 36 फीट। और प्रमुख चित्र हैं षडंग जातक या छदंत जातक जो है का चित्रण गुफा संख्या 10 में कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। जुलूस का दृश्य या चित्रण गुफा संख्या 10 में। श्याम जातक का चित्रण गुफा संख्या 10 में। श्याम जातक श्रवण कुमार की कहानी जिसमें वो तीर मार देते हैं और पानी भरने जाते हैं, तो इसी श्याम जातक में इसका वर्णन है, श्रवण कुमार के राजा दशरथ वाली कहानी। बोधिसत्व की उपासना है तो राजा तथा उनका दल का चित्रण भी गुफा संख्या 10 में हुआ है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से इसको नोट पे अपना नोट बनाएं और याद करें। अब वीडियो मेरी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें।